नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अजनाब डिजिटल ज्ञान में। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम हिंदी ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी बातें हैं और जो मैं आपको बताऊंगा उन सारी बातों का, उन सारे लिंक्स को मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आराम से उन सारे लिंक पर जाकर और आसानी से ब्लॉग क्रिएट कर सके। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्लॉग शुरू करने के लिए एक डोमेन नेम की ज़रूरत होगी, जिसे आप GoDaddy या किसी दूसरे डोमेन रजिस्ट्रार से खरीद सकते हैं। फिलहाल मैंने GoDaddy से बहुत सारे डोमेन्स खरीदे हैं, जिसमें से एक है sinhadigitals.com। आज हम इसी डोमेन से सीखेंगे कि किस प्रकार हम एक हिंदी ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। तो मैं GoDaddy में मैंने लॉगिन कर लिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ताकि आप भी आसानी से GoDaddy में जाके आपका डोमेन नेम परचेज कर सके। तो ये जो सिन्हा डिजिटल है, जब आप एक डोमेन नेम परचेज कर लेते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में माई प्रोडक्ट्स में वो सारे आपके प्रोडक्ट्स, डोमेन्स और दूसरे भी, अगर आपने कोई सर्विसेज ली है GoDaddy से तो वो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो हमने बहुत सारे डोमेन्स लिए हैं, इसमें से मैं sinhadigitals.com पे आपको बताऊंगा कि आप अपना हिंदी ब्लॉग कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम खरीदना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक होस्टिंग प्लान खरीदना पड़ेगा। होस्टिंग प्लान एक सर्विस होती है जो आपके वेबसाइट को होस्ट करती है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसका एक घर होता है जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स, आपके सारे डेटा स्टोर किए जाते हैं। और जब भी कोई यूजर, कोई विजिटर आपके वेबसाइट पे विजिट करता है और वो किसी पार्टिकुलर पेज या आपकी वेबसाइट के किसी एक हिस्से को देखना चाहता है, तो जो आपकी होस्टिंग कंपनी है वो डेटा उस इंसान के ब्राउज़र पे, उस आईपी एड्रेस पे अवेलेबल कराती है, जिससे कि हम आमतौर पे बोलते हैं कि हमने इस वेबसाइट को विजिट किया। तो ये तरीका है एक वेबसाइट किस प्रकार ऑनलाइन आती है। तो हमने GoDaddy से sinhadigitals.com एक डोमेन ले लिया है। और अगर आप एक हिंदी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं और मैंने भी बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स को यूज किया है। अगर आप हिंदी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो इंडियन है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप HostGator से ले लीजिए। HostGator जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है और इस वक्त हमारे 3 साइट्स HostGator पे चल रहे हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप HostGator की सर्विस यूज करिए। ये बहुत ही फास्ट है और इसका जो लोडिंग टाइम है बहुत ही अच्छा है। और इसका जो सर्वर है वो इंडिया में है, मुंबई में है, तो इससे आपको बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी और इनके चार्जेस भी बहुत रिजनेबल है। तो हर तरीके से आपको फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्लान्स हैं। अब हम HostGator पे आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स हैं। तो आप शुरुआत करने के लिए शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हैं। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब है कि एक ऐसा प्लान जिसमें आपके अलावा और दूसरे लोगों की वेबसाइट भी होती है, लेकिन एक शुरुआती दौर में एक नए वेबसाइट के लिए शेयर्ड होस्टिंग काफ़ी होता है और इससे भी आपको बहुत अच्छी स्पीड मिल जाएगी। इसमें देखिए 4 प्लान है। स्टार्टर, जिसमें कि आप सिंगल डोमेन यानी कि एक वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा एक प्लान है 179 रुपीज़ मंथली, जिसमें आप सिंगल डोमेन कर सकते हैं। तीसरा बेबी प्लान है। तो देखिए हम HostGator पे आ गए हैं। देखिए हम HostGator पे हैं और यहाँ पर ये सारे प्लान दिखा रहा है। इसको आप इंडिया कर लीजिए। और ये जो 4 प्लान्स है, ये चारों प्लान जो हैं वो शेयर्ड होस्टिंग के प्लान है।
स्टार्टर, हैचलिंग, बेबी एंड बिजनेस। तो ये तो शुरू के जो दो प्लान है, स्टार्टर एंड हैचलिंग, ये सिंगल डोमेन्स के लिए है। बेबी प्लान जो है वो अनलिमिटेड डोमेन्स के लिए है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बेबी प्लान ले लीजिए, क्योंकि आप एक से ज़्यादा डोमेन भी इस पे, एक से ज़्यादा डोमेन यानी कि एक से ज़्यादा वेबसाइट इस पे आप चला सकते हैं। और आप अगर चाहें तो बिजनेस प्लान भी ले सकते हैं, बस थोड़ा सा ही अंतर है दोनों की कीमत में। और बिजनेस प्लान में आपको थोड़ी और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती है। देखिए, इसमें आपको, अगर आप बेबी प्लान लेते हैं तो इसमें आपको अनलिमिटेड डोमेन्स यानी कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स को इसमें होस्ट कर सकते हैं। अनमीटर्ड डिस्क स्पेस मिलता है, यानी कि आपको स्पेस की कोई चिंता नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारे अकाउंट्स, आप अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स बना सकते हैं, अनलिमिटेड डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और साथ में आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है, और फ्री .net डोमेन मिलता है 1 साल के लिए। अगर सपोज आप, कुछ ऐसा प्लान है आपका जिसमें कि आपके डोमेन का नाम .net हो सकता है, तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर संभव हो तो आप एक .in या .com का डोमेन खरीदें, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपने बेबी में बाय नाउ प्लान पे क्लिक किया, ये पूछता है कि डू यू ऑलरेडी हैव अ डोमेन फॉर योर होस्टिंग प्लान। तो आपने यस करना है, क्योंकि आपने डोमेन नेम जो है वो ऑलरेडी GoDaddy से खरीद लिया हुआ है। ठीक है, तो ये और कुछ फीचर्स देता है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है सिन्हा डिजिटल्स, जो मेरा डोमेन है। आपके केस में आपने जो भी डोमेन परचेज किया है वो आप यहाँ पे डालेंगे, फिर आप कंटिन्यू करेंगे। तो ये साइट आपको ये बहुत सारे फीचर्स जो बता रही है, कोड गार्ड, ये सब को आप हटा दीजिए फिलहाल, इसकी ज़रूरत आपको फ़िलहाल नहीं है। आपको डिजिटल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये मल्टीपल डोमेन्स का बेबी प्लान है, लिनक्स है। तो 5 इयर्स के लिए ये जो है 599 पर मंथ के हिसाब से आपको मिल जाता है। 35,940 रुपये कीमत है इसकी, लेकिन ये आपको डिस्काउंट में 16,173 रुपये मिल जाता है। आप चाहें तो इसको 3 साल के लिए कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो 3 साल के लिए आप करेंगे तो 9703। आप चाहें तो 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, अगर आप 1 साल के लिए लेंगे तो 3234, यानी कि बहुत ही सस्ता है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ तक कि ये प्लान आपको मंथली बेसिस पर भी मिलता है, अगर आप चाहें तो 1 महीने के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी प्लान लें, आपको प्लान लेके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके आपको यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि आप गूगल से कर सकते हैं, या फिर आप अपने किसी दूसरे मेल आईडी से डिटेल्स डाल के ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर सपोज आपने गूगल से एक अकाउंट क्रिएट किया, तो मैंने ये एक अकाउंट लिया और मैंने गूगल से लॉगिन की। ये आ गया डिटेल्स। तो मेरे केस में ये अकाउंट मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम यहाँ पे समय व्यर्थ ना करके हम उस मेल पे जाते हैं जो मेल मुझे HostGator से मिला है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि ये जो नेम सर्वर्स हैं, ये हमको GoDaddy में डोमेन के DNS में डालना पड़ेगा। तो हम सिन्हा डिजिटल्स पे हम पहुंच गए GoDaddy में, और हमने DNS पर क्लिक किया। DNS पर क्लिक करने के बाद ये जो जगह है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है DNS जो HostGator का है। जनरली यहाँ पे कुछ और DNS नंबर नेम सर्वर कुछ और होता है, ये जो फील्ड है ये कुछ और होता है, जो कि
बाय डिफ़ॉल्ट जो GoDaddy का है वो यहाँ पे होता है। तो आपको चेंज पे क्लिक करके और उस फील्ड को चेंज करके और वहाँ पर आपको ये जो दोनों नेम सर्वर है, नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2, ये दोनों नेम सर्वर आपको यहाँ पर डाल देने हैं जैसे कि मैंने डाला है, और आपको सेव कर देना है। तो इससे क्या होगा, जब आप सेव करेंगे यस, तो इससे क्या होगा कि ये जो डोमेन है, ये डोमेन आपके होस्टिंग कंपनी के सर्वर की तरफ पॉइंट करने लगेंगे। मतलब आपका जो डोमेन होगा अब उस सर्वर पे को पॉइंट करेगा जहाँ पे आपको इसको रखना है और जहाँ से आपको इसको लॉन्च करना है मार्केट में। ठीक है, तो ये काम आपने कर दिया। अब आपका GoDaddy का रोल ख़त्म हो जाता है, आपने उससे डोमेन खरीदा। मैं GoDaddy इसलिए प्रीफर करता हूँ कि एक थोड़ा महंगा तो है, लेकिन एक पुरानी कंपनी है और यहाँ पे आप मतलब इजीली मैनेज कर सकते हैं आपके जो डोमेन्स हैं, तो इसके लिए मैं प्रीफर करता हूँ कि, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ पर, अब हमको साइट क्रिएट करना है सबसे पहले। उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमारे पास एक मेल जो आया है, इस मेल में ना लॉगिन डिटेल्स है। देखिए यहाँ पर दिया है कि मैनेजिंग योर वेबसाइट, इसके लिए लिखा है कि यू मे एक्सेस योर वेबसाइट यूजिंग सी पैनल। सी पैनल एक कंट्रोल पैनल होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होता है जिसमें एंट्री करके आप अपने वेबसाइट से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर आप उसने URL दिया है कि आप इसमें से किसी भी URL पे क्लिक करके आप अपने कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं। तो हम किसी भी एक URL पे क्लिक कर देते हैं। ये IP एड्रेस है जो आपको उन्होंने असाइन किया है, और /cpanel लिखा है, या फिर यहाँ पे आपकी website.com हो सकता है, /cpanel हो सकता है। तो हम लोग ajanbha.com/cpanel पे क्लिक करते हैं। इंग्लिश में अजानबा होता है और हिंदी में अजनाब होता है, तो इससे कंफ्यूज ना हो आप, दोनों एक ही टर्म है। ठीक है, तो cpanel इज कनेक्टिंग लिख के आ गया। अगर ये ज़्यादा देरी हो रही हो तो आप इन ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब और ये आप cpanel में लॉगिन कर चुके हैं। ठीक है, cpanel कुछ ऐसा दिखता है। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि मैं आपको अलग अलग वीडियोस में एक पार्ट समझाऊंगा। फिलहाल आपको करना ये होता है कि जो डोमेन आपको अब यहाँ पे होस्ट करना है, जिस डोमेन पे आपको आपकी वेबसाइट क्रिएट करनी है, उस डोमेन को आपको एड ऑन डोमेन्स में ऐड करना होता है। तो देखिए ये cpanel है, इसमें फाइल्स है, डेटाबेस है, डोमेन्स है, ईमेल कैटेगरी है, मैट्रिक्स है, सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर है, एडवांस्ड है, प्रेफरेंसेस है, और बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं बहुत सारे। तो हम सबसे पहले जाएंगे ऐड ऑन डोमेन्स पर, इस पर क्लिक करके, और हम उस डोमेन का नाम डाल देंगे, जैसे sinhadigitals.com। ठीक है, और हम ऐड डोमेन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। चूँकि मेरे केस में मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसके लिए मैं इसे ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट आपको समझा देता हूँ मैं कि क्रिएट ऐड ऑन डोमेन, और वहाँ पे आपको आपके डोमेन का नाम डालना है। बाकी के फील्ड ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना है, और ऐड डोमेन करेंगे तो ये नीचे ऐड हो जाएगा। तो अब आपका डोमेन ऐड हो गया। अब आपका डोमेन लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब हमें इस पर इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। तो उसके लिए सबसे नीचे जाएंगे हम, और एक सॉफ्टाकुलस एप्स इंस्टॉलर एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे। ये आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे वर्डप्रेस भी है, बट हम इसमें जाके सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। और उसके पहले आप चाहें तो आप सिक्योरिटी पे क्लिक करके SSL पे क्लिक करेंगे, SSL TLS स्टेटस, और यहाँ पर
आपको वो डोमेन दिखाएगा जिस डोमेन को अभी आपने वहाँ से एड ऑन से ऐड किया है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना sinhadigitals.com। तो ये जनरली ये जो जो ग्रीन है और जो ये एक सिक्योरिटी का जो निशान बना हुआ है ये नहीं होता है जब आप एक नया डोमेन ऐड करते हैं। तो वो पार्ट जो होता है वो बिना उसके देखिए ऐसा रहता है, ये जैसा दिख रहा है ना ऐसा होता है। तो आपको करना ये होता है कि आपको क्लिक करना होता है जिस डोमेन को भी आप SSL इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको चेक करना है, आपको ऊपर जाना है और रन ऑटो SSL पे क्लिक करना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है आपको। आपने रन ऑटो SSL पे क्लिक कर दिया, अपने आप ये जो cPanel है आपके उस वेबसाइट पे SSL यानी कि सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर देगा और आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। उसमें ऐसा मार्क आ जाएगा कि दिस वेबसाइट इज सिक्योर, ताकि आपके जो विजिटर्स हैं कभी उनका कोई लॉस ना हो, कभी उनके पैसों का नुकसान ना हो, इस बात की सिक्योरिटी हो जाती है। चलिए हम वापस cPanel पे क्लिक करेंगे, पीछे जाएंगे और नीचे जाकर सॉफ्टकुलस एप्स इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे। देखिए इसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट है, जिसमें से जो प्रीमियम स्क्रिप्ट होती है जो ज़्यादा लोग यूज करते हैं वो फ्रंट में दिखती है। और आप चाहें तो यहाँ से ब्लॉग्स पर क्लिक करेंगे तो भी आपको पहले नंबर पे वर्डप्रेस दिखेगा। आइदर वे, चाहे आप वहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम वर्डप्रेस पे जब हम कर्सर लेके जाएंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आया, हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया। अब यहाँ पर ये आपको सारे साइट्स दिखाएगा किस साइट पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो आप स्क्रॉल डाउन करिए sinhadigitals.com। यहाँ पे डायरेक्टरी में कोई फील्ड नहीं होना चाहिए, इसको ब्लैंक रखना है आपको, अनलेस कि आप कोई फील्ड बनाना नहीं चाहते हैं कि जैसे sinhadigitals.com/English या /en। तो वो हो गया कि एक आप और वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम डायरेक्टरी वेबसाइट बोलते हैं। तो उसके ऊपर मैं उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग मूल वेबसाइट पे चर्चा करेंगे। तो ये sinhadigitals.com आपने सेलेक्ट कर दिया, इस जगह को जो साइट नेम है उसको आप चेंज कर दीजिए, सिन्हा डिजिटल्स कर दीजिए। यहाँ पे आप कर दीजिए डिजिटल ब्लॉग, ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे आप अपना जो भी एडमिन नेम और पासवर्ड देना चाहें, जैसे मैं इसने सिन्हा डिजिटल और एक पासवर्ड दे दिया, ठीक है, test12345 मैंने मेरा मेल आईडी दे दिया। ठीक है, और इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए आपकी साइट इंस्टॉल हो रही है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको 1 मिनट से भी कम समय लगता है। तो ये आपका इंस्टॉल हो रहा है और ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक साइट बन चुकी है जो आपने डाला था, सिन्हा डिजिटल ब्लॉग, ठीक है। और ये आपका एडमिन पैनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव URL sinhadigitals.com/wp-admin। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव URL है, आप इस पर क्लिक करिए तो आप अपने साइट में लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने उस पर क्लिक किया है और मैं अब सिन्हा डिजिटल में लॉगिन कर चुका हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ से भी इस पे WP यानी कि वर्डप्रेस -admin
ऐसे क्लिक करके एंटर करेंगे तो ये आपसे आईडी और पासवर्ड पूछेगा जो आपने सॉफ्टकुलस में दिया था। आप उस आईडी पासवर्ड को डालेंगे तो ये आप यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे। तो ये आपके वर्डप्रेस का एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल है जहाँ से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे इसका लुक। हम जाएंगे अपीयरेंस में, अपीयरेंस में जाके हम थीम में जाएंगे और बहुत सारे थीम्स हैं तो आप कोई भी थीम ले सकते हैं। अगर आपको फ्री थीम चाहिए तो आई विल रिकमेंड कि आप ले लीजिए नेव ले लीजिए, एस्ट्रा ले लीजिए, या फिर आप जेनेट प्रेस भी ले सकते हैं। तो ये तीनों बहुत ही फास्ट थीम है एंड माय फेवरेट इज नेव। तो हम लोग NEVE नेव ले लेते हैं। ठीक है, ये नेव आ गया। आपने नेव को इंस्टॉल कर दिया। ये हो चुका है, आपने इसे एक्टिवेट कर लिया। अब इसमें बहुत सारे स्टार्टर साइट्स मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि ट्राई वन ऑफ आवर रेडी टू यूज स्टार्टर साइट। आप इन फ्यूचर में चाहें तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकते हैं, बट शुरुआती दौर में आप चाहें तो एक स्टार्टर साइट ले सकते हैं ताकि आप फटाफट अपना काम शुरू कर सके और धीरे धीरे सुधार कर सकें उसमें। तो ये हो गया। यहाँ पर स्टार्टर साइट में कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत है। इसके लिए ये कह रहा है कि भाई in order to be able to import any starter sites for Nave, you would need to have the cloud templates and patterns collection plugin active। तो आप इसे कर लीजिए एक्टिव। इंस्टॉलिंग एंड एक्टिवेटिंग हो गया। इसमें भी कुछ 1-2 मिनट का समय जाता है। तो ये हो चुका है। ठीक है, अब ये बहुत सारे इसने थीम आपको दिखा दिए हैं जिसमें से कि कुछ थीम फ्री हैं, कुछ जो है वो पेड हैं। तो आप इस पे ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करके आप कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और आप इसमें से कोई एक थीम ले सकते हैं जो कि फ्री हो। तो सपोज हमने ये वेब एजेंसी का पहला थीम ले लिया, हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई कंटेंट कस्टमाइजर एंड विजेट सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, प्लगइन्स ये सारे लेने हैं। तो आपको इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो ये इंपोर्ट हो रहा है। इसमें भी 1 से 2 मिनट की इसमें भी 1 से 2 मिनट का समय जाता है। प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब ये कंटेंट जो है उस वेबसाइट का जो डेमो कंटेंट है, जिसे कि आप बाद में हटा के आप अपना खुद का कंटेंट उसमें डाल सकते हैं। तो ये इंस्टॉल कर रहा है। माफ़ करिएगा, ये डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर रहा है। प्लगइन आपके इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। विजेट भी ले चुका है ये। ठीक है, अब आप व्यू वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अब आपकी जो वेबसाइट है वो कैसे दिख रही है। ठीक है, तो ये वेबसाइट आपकी ऐसी दिख रही है। तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज़ करने का तरीका जो है वो एलिमिनेटर से बनाई गई है। ये एलिमिनेटर एक ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है जिससे कि आप किसी भी पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करके ये जो कंटेंट है इसको चेंज कर सकते हैं। आप जो कस्टमाइज ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप चाहें तो आपका जो होम पेज है उसको आप रिसेंट जो पोस्ट हैं उससे आप रिप्लेस कर सकते हो योर लेटेस्ट पोस्ट से। ठीक है, होम पेज की जो सेटिंग्स है उसको आप चाहे तो योर लेटेस्ट पोस्ट अगर आपने कर दिया पब्लिश, तो आपके जो पोस्ट आप इस पे डालेंगे सीधा सीधा वो पोस्ट जो है वो यहाँ पे दिखाएगा। और ये जो लोगो आ रहा है तो आपको यहाँ पे लोगो एक ऐड करना पड़ेगा आपका खुद का। फिलहाल के लिए हमने हेडर पे क्लिक किया, चेंज लोगो पे क्लिक किया और इसे रिमूव कर दिया। तो
अभी शो साइट टैगलाइन एंड शो साइट टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव हो चुका है, तो यहाँ पे आपको वो दिख रहा है। और इसकी आप यहाँ से साइज को बढ़ा सकते हैं। तो माफ़ करिएगा, यहाँ से साइज जो आप बढ़ाएंगे वो लोगों की साइज बढ़ेगी, ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है इसकी साइज यहाँ से नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग जो है उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर आपको डिज़ाइनिंग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए उसके लिए हम बनाएंगे। तो ये हो गया। अभी आते हैं हम जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट था, कि अब ये जो साइट क्रिएट हो चुकी है, तो ये साइट में सारी चीज़ें इंग्लिश में है। अभी जैसे आपने न्यू पे क्लिक किया, न्यू पोस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने सपोज लिखा हाय एंड वेलकम टू माय साइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में हो रही हैं। ठीक है, आप कुछ भी जो लिख रहे हैं ये सारी चीज़ें इंग्लिश में हो रही हैं। अपने को इन चीज़ों को हिंदी में करना है। तो देखिए अब वो हम कैसे करेंगे। हम सिन्हा डिजिटल्स के डैशबोर्ड पे हैं, हमें प्लगइन्स में जाना है, प्लगइन्स में ऐड न्यू पर जाना है। ऐड न्यू पे जाकर यहाँ पे हमको टाइप करना है WP हिंदी। इसको पास कर दीजिए WP हिंदी को। तो ये एक प्लगइन आ गई WP हिंदी, इसे आपको इंस्टॉल करना है। और एक्टिवेट करना है। चलिए अब देखते हैं हम एक नया पोस्ट क्रिएट करके ये कैसे काम करेगा। ये जो आपका टाइटल है, टाइटल तो आपको, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आपको दूसरी किसी जगह से लिख के लाना पड़ेगा। आपके मतलब विद इन वेबसाइट ही नीचे के आप जो ये जो डिस्क्रिप्शन का जो एरिया है, पैराग्राफ का जो एरिया है, यहाँ से आपको कुछ हिंदी में लिख के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये जो प्लस का निशान बना है इस पर क्लिक करिए, तो ये देखिए WP हिंदी का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक कर लीजिए और अब आप लिखना शुरू करिए। नमस्ते, स्वागत है आपका सिन्हा डिजिटल में। ठीक है, आसान है। अब आप मतलब एक टाइटल के लिए आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे डाल सकते हैं और फिर नीचे जो आपको चीज़ें जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। फिर आप एंटर करेंगे तो नया पैराग्राफ बनेगा, वो भी हिंदी में ही बनेगा। आइए जानते हैं। ठीक है, फिर आप कुछ यहाँ आप सीख सकते हैं, आप कुछ भी डालिए। ठीक है, और अगर आपको हिंदी में नहीं चाहिए, आपको कुछ पार्ट अगर इंग्लिश में करना है तो आप प्लस पर क्लिक करिए और WP हिंदी के बजाय पैराग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिर आप लेट्स हैव अ लुक एट द फीचर्स। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपकी कोई राय है, कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में पूछें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने साइट को एक अच्छा लुक दे सकते हैं, एक अच्छी डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। वर्डप्रेस की साइट बनाना बहुत ही आसान है, बट उसे एक अच्छी डिज़ाइन देना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो था कि हिंदी में ब्लॉगिंग कैसे करें, हिंदी ब्लॉग कैसे हम शुरू करें। तो इसमें आज हम इतना ही। तो
मिलते हैं दोस्तों। मेरा नाम है संतोष कुमार और आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अजान भा डिजिटल ज्ञान के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।